अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उम्मीदों से सजी जो ओ साथिया नहीं, हम नहीं हारेंगे, कभी नहीं, किसी से नहीं। कहाँ रख दिए हम? हमें अभी चाहिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। मैं इंसानियत की सारी हदें पार कर जाऊंगी। ज्योति, तू जानती नहीं इस डिब्बे में क्या है। शैतान का ऐसा चेहरा तुम्हें दिखाएंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तू खुद ये घर छोड़ के भाग जाएगी। ज्वालामुखी का ऐसा रूप दिखाएंगे, खोलते हुए लावे से सामना करवाएंगे, जिसमें तू, तेरा सुहाग, ज्योति और वेदांत का रिश्ता जल के खाक हो जाएगा। ज्योति, इसे अलमारी में रख दो।
Are you okay? रक्त केश लाल शेष शीश पात मोश लो, कालदकार मृत्यु देश शत्रु का विनाश लो। तुमने हमसे वादा किया था कि जब भी हम बुलाएंगे तुम आ जाओगी, तो तुम्हारे आने का वक्त हो गया है। जैसा तुमने कहा था वैसी क्रिया हम कर रहे हैं। बस तुम्हें हमारे बिटुआ को जेल से बाहर निकालना होगा। बाकी ज्योति और वेदांत का रिश्ता जला के तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ज्योति, मैं जानता हूं हमारी शादी किन हालात में हुई, फिर घर आके भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई। पति पत्नी होकर भी हम उस रिश्ते को जी नहीं पाए। पर आज से मैं इस रिश्ते को जीना चाहता हूं, निभाना चाहता हूं। जहां जहां मुझे आपकी जरूरत पड़ी वेदांत सर, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार ज्यादा है या सम्मान, तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊं। अब मैं भी इस रिश्ते को पूरे सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा ये कहना शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इस रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो, धमकती चमकती रोशनी फैलाती। मेरी नजर ही नहीं हट रही। इस मुंह दिखाई का गिफ्ट उधार रहा। सिंदूर का गिरना तो अपशगुन होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई
तूफान आने वाला है। जैसे कोई आपको मुझसे अलग करने वाला है। कुछ भयानक होने वाला है वेदांत सर। मैं आ रही हूँ ज्योति, तुमसे अपना वेदांत वापस लेने। इतनी बहादुर लड़की डर रही है। अरे आने दो किसी भी तूफान को, कोई भी तूफान हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड नहीं होती, मॉर्निंग को गुड बनाया जाता है। आज से हर सुबह मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तथास्तु, आपकी ये इच्छा कबूल की जाती है। अरे वाह, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, तो मेरी एक और विश है, वो भी पूरी कर दो। जरूर। एक दिन में एक ही विश पूरी की जाती है, हर विश पूरी नहीं होती। मैं चाय लेके आती हूँ। ज्योति, क्या हुआ? अभी इसमें चाय लाई थी मैं, अचानक काली पड़ गई। ज्योति, तुम क्या बात कर रही हो? ये तो एकदम नॉर्मल चाय है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ये चाय अभी काली दिखी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब करके झूठी श्रद्धा दिखाने की जरूरत नहीं है। सिन्हा खानदान में बहुत सारे नौकर हैं जो इशारों पर दौड़ते हैं, और वैसे भी माँ जी ने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो किस हक से इस घर में टिकी हुई हो? मामी जी, ज्योति मेरी पत्नी है। जहाँ मैं रहूंगा वहीं ज्योति रहेगी। पत्नी? लगता है अपनी नानी जी को दिया हुआ वचन भूल गए। उन्होंने तो बहुत पहले ही तुम्हारी किस्मत में मलिका का नाम तुम्हारी पत्नी के रूप में रख दिया था। अब असल पत्नी तो मलिका ही बनेगी तुम्हारी, है ना माँ जी? हेमा सही कह रही है, हम सबका यही फैसला है। मैंने मलिका के पिताजी को वचन दिया है और तुम्हें वो वचन पूरा करना होगा वेदांत। मलिका है कहाँ आजकल? उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो इला, वो आएगी, जरूर आएगी अपना अधिकार लेने।
अपने हिस्से का सिंदूर लेने जरूर आएगी। मलिका के आने ना आने से मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा। मुझे जैसे अपनी पत्नी का दर्जा देना था मैंने दे दिया। अब वो इस घर में आए मेहमान की तरह जितने दिन रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मेरा और मलिका का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ज्योति बैठो, नाश्ता कर। इस सुबह सुबह कौन आ गया? जा तो चमचम देख। माँ, माँ देखिए गुरुजी आए। आइए। प्रणाम गुरुजी। सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो। प्रणाम। गुरुजी आप इस तरह से अचानक पधारे, कोई विशेष कारण? माँ, हम सब तो जानते हैं कि गुरुजी की कृपा हम सब पर हमेशा रही है। इनके संकेत कभी खाली नहीं जाते। इनके बताए गए रास्ते पर जब भी हम सब चले तो पूरा परिवार फला फूला है, हम सब खुश रहे हैं। इन्होंने हमें आते हुए संकट के बारे में बताया, हमारी रक्षा की। आज सुबह इनका फोन आया, बात ही ऐसी थी कि मैं इनके साथ चली आई यहाँ पर। ऐसी क्या बात हो गई? सब कुशल मंगल तो है ना? कावेरी, सब कुछ ठीक ही होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। कोई घातक विपत्ति आने वाली है जो इस घर की सुख शांति और रिश्ते नाते सब कुछ तहस नहस कर देगी। गुरुजी को मलिका के आने का अंदेशा हो गया है और कहीं ये हमारे पूरे शतरंज यहाँ खोल कर ना रख दे। गुरुजी, जब तक आपका आशीर्वाद है, आपका साथ है हमारे साथ, हमें डरने की क्या बात है? डरने की जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ बताने नहीं आता। ये घातक शक्तियाँ जादू देवताओं के पक्ष में हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। ग्रहों के संयोग कुछ ऐसे बनते हैं जिनमें जादुई शक्तियों का राज चलता है, और ऐसे ही एक घातक शक्ति का साया इस घर की ओर बढ़ रहा है। हेलो मैडम। अरे इतने कोमल पैरों को इतना चलने की आदत तो नहीं होगी। आइए छोड़ देते हैं आपको। वो क्या है ना कि खूबसूरत लड़कियों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। रियली? तैयारी कर लो सिन्हा फैमिली, क्योंकि आ रही हूं मैं अपने वेदांत को अपने साथ लेके जाने के लिए। गुरुजी आप कुछ तो बताइए, आखिर कौन है वो शक्ति? लगता है कोई मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी पहचान जानने की कोशिश कर रहा है। नहीं पहुंच पाएगा। नहीं,
कुछ पता नहीं चल रहा। वो इतनी शक्तिशाली और मायावी है, उसने खुद तक पहुंचने के हर रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए हम भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ उसकी परछाई तक पहुंच पा रहे हैं। कोई बहुत ही अशुभ घातक शक्ति है किसी की, जो तेज गति से इस घर की ओर बढ़ रही है। आप लोग भी उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो देखने में आम इंसानों के जैसी होगी। उसका असली रूप तभी सामने आएगा जब वो खुद दिखलाएगी। अरे गुरुजी, हमको तो ये सब ना मन घड़न कहानियां लग रही हैं। कुछ नहीं होने वाला है। भाभी, आप गुरुजी की बातों को झूठ कैसे कह सकती हैं? बस करो हेमा, इस तरह की बातें करके तुम कुलगुरु का अपमान कर रही हो। गुरुजी की कही हुई कोई भी बात आज तक गलत नहीं हुई है। मैं इस नादान की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे माँ जी, आप काहे माफी मांग रही हैं? हम ही मांग लेते हैं। माफ कर दीजिए गुरुजी। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सर चकरा गया और जुबान फिसल गई। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, तब से पता नहीं क्या हो रहा है। ये अपशगुनी बन गई है। ये तुम्हारा भ्रम है, जो अपनी बहू रानी पर लांछन लगा रही हो। हम आप सबको बता देना चाहते हैं, ये बहू रानी जो इस घर में नई आई है, यही आपकी रक्षक है। यही इस घर को बचाएगी और यही आपकी सबकी ढाल है। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा इस संकट से बचने का। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके इस बहू रानी की अधूरी शादी को पूरा कीजिए, क्योंकि सुहागन में ही वो शक्ति होती है जो अपने परिवार पर कोई भी संकट आने पर अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करती है। यही उस काली शक्ति को हरा सकती है।